नमस्कार, हिमाचल का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए हिमाचल की खास खबरों के बारे में आपको अवगत कराते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें कहा कि हिमाचल विधानसभा के 14 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पठानिया ने कहा कि अब जो है वो विधायकों द्वारा अब तक जो है वो 541 सवाल पूछे जा चुके हैं। इनमें से 391 सवाल जो हैं वो ऑनलाइन और 152 सवाल जो हैं वो ऑफलाइन पूछे गए हैं। इसकी सूचना सदन में संबंधित मंत्री द्वारा जो है वो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय प्रशासन को अब 199 अनस्टार प्रश्न भी पूछे गए। इनमें 164 जो है वो ऑनलाइन और 25 ऑफलाइन पूछे गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो इच्छुक विधायक हैं वो 25 मार्च तक सवाल जो हैं वो पूछ सकेंगे, प्रश्न अपने जो हैं वो रख सकेंगे, जिसके जवाब उन्हें जल्द मिलेंगे। कई जब बजट की बात आती है, बजट सत्र की बात आती है, तो कई सवाल दिमाग में आते हैं और उन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम। सर, बजट सत्र पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा स्पीकर साहब की बात कर ले। वो लगातार जो है उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा जाए कि भाजपा नेता पर भी जो है वो पलटवार किया है कि आखिर ये क्या माजरा, क्या है, ये विवाद क्या है। देखिए गौतम, हाल ही के कुछ दिनों में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने हम्म। विधानसभा से बाहर कुछ नीतिक बयानबाजी की है जो कांग्रेस के पक्ष में है, और उन बयानों में बीजेपी की आलोचना की गई है। जी। ये बयान जो ऐसे दिए गए हैं अध्यक्ष द्वारा, वो बीजेपी को अखर रहे हैं, और बीजेपी का कहना है कि ये एक संवैधानिक पोस्ट है जो विधानसभा अध्यक्ष की होती है, जी। और इस पद पर बैठे व्यक्ति को किसी एक राजनीतिक दल के बारे में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज स्पष्ट किया है कि वो विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा परिसर के भीतर है, विधानसभा के भीतर है, और बाहर वे एक राजनेता भी हैं। अतः वे स्वतंत्र हैं कि वो राजनीतिक बयानबाजी कर सके। अब ये विवाद का विषय हो गया है, और इसे लेकर ये मामला आने वाले समय में और तूल पकड़ सकता है। जी गौतम। जी। तो सर, हम बजट सत्र की ओर चलें उससे पहले हम सुन लेते हैं कि कुलदीप सिंह पठानिया जी ने जो है वो अपने बयान में, प्रेस वार्ता में क्या अहम बातें कही हैं। जैसा आपको मालूम है कि 14 मार्च से 14वीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, और वर्तमान सरकार का ये दूसरा सत्र है, और इस सत्र की अधिसूचना हो चुकी है जो 14 से होगा और अप्रैल तक ये चलेगा। और जो प्रश्न हैं, चाहे वो स्टार्ड हों या अनस्टार्ड हों, उनकी वो आना शुरू हो गए, और उनकी लास्ट डेट है 22 मार्च तक। वो कोई भी सामान्य सदस्य जो प्रश्नों के माध्यम से अपने चुनाव क्षेत्र या हिमाचल प्रदेश के विषयों को विधानसभा में ला सकता है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 543 जो है ये आ चुके हैं, जिसमें 391 तो ऑनलाइन और 152 ऑफलाइन है, और जो अनस्टार्ड है वो 189 के करीब हैं, जिसमें अनस्टार्ड में 164 ऑनलाइन हैं और 25 ऑफलाइन है। इसके अलावा भी नियम 101 है, जिसमें 4 प्रस्ताव आए हैं, 130 में 3 विषय आए हैं। तो ये सारे जो विषय अब तक आए हैं, हमने विभिन्न विभागों को जिनसे मुतल्लिक थे उनको भेज दिए हैं कि उनके जवाब क्या हैं। अब जैसे जैसे जवाब आना शुरू हो जाएंगे, जो भी विभागीय उत्तर आएंगे, अब ये कल या परसों के बाद वो जो है, हम जब कैलेंडर बनाएंगे तो उसमें वो टेबल होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बजट सत्र की अगर हम बात करें, कुलदीप सिंह पठानिया जी ने तमाम चीज़ों को लेकर बताया कि सवाल पूछे गए हैं, स्टार्ड जो है वो सवाल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसीजर के थ्रू पूछे गए हैं। तो ये जो बजट सत्र है ये किस तरह का रहने वाला है? हंगामेदार रहने वाला है, बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है? क्या जो है वो अभी कयास लगाए जा रहे हैं?
देखिए गौतम, ये चाहे वर्तमान सरकार कार्यकाल का ये दूसरा सत्र हो, लेकिन बजट सत्र ऐसा है, ये पहला ऐसा सत्र होगा जो राज्य की राजनीति पर न कोई छाप छोड़ेगा, और इसलिए इस बजट सत्र को बहुत अहम माना जा रहा है। इस बजट सत्र को लेकर विधायक भी तैयार हैं, और उन्होंने अपने अपने विधानसभा चुनावी क्षेत्रों के संबंध में या फिर राज्य के संबंध में प्रश्न पूछने की तैयारी कर ली है। और यही कारण है कि 543 जो प्रश्न है वो अब तक आ चुके हैं, और अभी 12 दिन बचे हैं, और इन 12 दिनों में 22 तारीख तक तमाम विधायक जो है वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 22 तारीख तक का समय है अभी। तो मुझे लगता है कि पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 700 से 800 के बीच जा सकती है। तो लेकिन क्वेश्चन आर की बात अलग होती है। इस बजट सत्र में जो चर्चाएं होनी है, उसे लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, और इन चर्चाओं के लिए नियम 101 के तहत जो है वो 3 विषय आए हैं, और नियम 130 के तहत 4 विषय आए हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि इन विषयों में जो जिन विषयों पर चर्चा होनी है, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने अभी ये विषय डिस्क्लोज नहीं किए हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि अभी फाइनल कैलेंडर तैयार नहीं हुआ है। लेकिन इन विषयों पर जो चर्चाएं हो सकती हैं, मेरे मेरे कानून व्यवस्था अहम होगी, मेरे ख्याल से वित्तीय स्थिति को लेकर अहम चर्चा होगी, और इसके अलावा जो प्रस्ताव एक चर्चा जो इस पर भी आवश्यक होगी कि जो डी नोटिफाई किए हैं संस्थान पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में, भाजपा उन संस्थानों को खुलवाने के लिए या बंद किए गए संस्थानों पर चर्चा करने के लिए भी नियमों के तहत सदन में चर्चा प्रस्ताव लाएंगे। जी गौतम। तो सर, बजट सत्र की जब बात आती है तो क्या कुछ इसमें रहने वाला है? आपने विषय जो है वो बताया कि क्या कुछ विषय रह सकते हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि इस बार का बजट सत्र जो है उसमें किन मुद्दों को लेकर बहस हो सकती है, और क्या कुलदीप पठानिया जी का जो उनका बयान जो सामने आया, जो उन्होंने पलटवार भी बीजेपी पर किया, क्या वो भी मुद्दा गरमा सकता है? जी हाँ, सबसे पहले तो विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में जो उन्होंने बयानबाजी की है, और उस पर बात करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है वो संवैधानिक पद होता है। ये तमाम राजनीतिक दलों के विधायकों को विधानसभा के सदन के भीतर, और अब तक हमने देखा सदन से बाहर भी संरक्षण देता है। हमने लोकसभा अध्यक्ष हों, विधानसभा अध्यक्ष हों, वो जब वो एक बार चुने जाते हैं अध्यक्ष पद के लिए, हमने बहुत कम देखा है कि वो किसी न किसी प्रकार से विवादित या राजनीतिक बयान देते हों। लेकिन यहाँ यह भी कहना सही है, ये एक परंपरा हो सकती है, लेकिन संविधान के नियमों के तहत ये भी तय है कि वो व्यक्ति जो अध्यक्ष है, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा से हो, तो वो जो अध्यक्ष है वो राजनीतिक व्यक्ति पहले हैं, अभी तो वो सदन में चुनकर आए हैं। तो ऐसे में राजनेता जो है वो सदन से बाहर कितनी राजनीतिक कर सकता है, कितने राजनीतिक, किस स्तर पर राजनीतिक बयान दे सकता है, ये एक विवाद का विषय है, और इस पर चर्चा अवश्य होगी। और उसके बाद ही, जब चर्चा के बाद ही एक मंथन होगा कि विधानसभा अध्यक्ष की क्या सीमाएं हैं, क्या विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी सीमाओं को लांघा है, या वो उन्होंने सीमाओं के भीतर रहते हुए बयानबाजी की है। जी हो तो सर, दूसरा कि सुखू सरकार के लिए बजट कितना ज्यादा अहम जो है बजट सत्र रहने वाला है? देखिए गौतम, ये पहला होगा, और इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का पहला बजट भी पेश करेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री भी वही हैं और उन्हें ही बजट पेश करना है। अब मैं आपको बताऊं कि ये बजट जो है वो सरकार की कार्यप्रणाली दिशा को तय करेगा, और उनकी कार्यप्रणाली पर ही
वो जो बजट है उसमें जो जो जिन मुद्दों पर बजट केंद्रित रहेगा वो तय करेंगे कि आने वाले 1 वर्ष में सरकार की रहेगी किस और सरकार की प्राथमिकता रहेगी। और यह भी देखना होगा कि आय के संसाधनों को जुटाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या अतिरिक्त कर लगाते हैं अथवा नहीं। इन मुद्दों पर भी चर्चा रहेगी। तो अब अभी बजट जब पेश किया जाएगा, जो संकेत मिल रहे हैं वो अभी तक ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा कि वो उन मुद्दों पर कर लगा रही है जिससे आम जनता प्रभावित नहीं होगी। जी। हो सकता है कि वो करों को बजट में ना लगाया जाए और ऐसी मदें अछूती रखी जाए और इन जो जहां-जहां कर लगाए जा सकते हैं जिससे आम जनता प्रभावित ना हो और धीरे-धीरे कर बजट सत्र के बाद भी जनता पर लगाई जा सकती हैं, ऐसा जी मेरा मानना है। जी, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यही होगा कि आखिर बजट सत्र में क्या कुछ खास होता है और ये बजट सत्र कितना हंगामेदार रहता है। सीएम सुक्खू का पहला बजट ये जो है वो पहले साल का सामने आएगा, उनके सरकार का, उनकी सत्ता का, और ये कितना खास होगा जनता के लिए, जनता की जेब पर कितना भारी पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो नज़र रहेगी और 1 साल का जो एक रोड मैप है वो इस बजट के थ्रू जो है वो समझ में आने लगेगा।